सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार दोस्तों। हमारी इस कहानी के पिछले भाग में आप सभी ने देखा कि किस तरह गुंजन के इंडिया वापस आने पर कनिका बार बार उसको दिखाई दे रही थी। अभी तक गुंजन को यह कंफर्म नहीं हुआ था कि वह साया जो बार बार उसे दिखाई दे रहा है वह कनिका ही है या उसकी आत्मा। गुंजन अपने बिस्तर पर लेटे लेटे कब अपने बीते दिनों की याद में चली गई उसे पता तक न चला। वह कनिका के साथ बिताए लम्हों को याद करने लगी। मैं और कनिका एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे। यहीं पास में घर होने के कारण मैं और कनिका ज्यादा वक्त साथ बिताते थे। कैसे लड़ते झगड़ते हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। पर हम दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। कनिका तो किसी से नहीं डरती थी, वह बहुत हिम्मत वाली थी। गुंजन अपने अतीत के गलियारों में पूरी तरह से खो चुकी थी। वह लगातार बिंदास कनिका को ही देख रही थी। जरूरत पड़ने पर वह अपना फैसला तुरंत ले लेती थी और उस पर कायम भी रहती थी। गुंजन आगे सोचती है कि जब कनिका छोटी थी तभी से वह अपनी उम्र से ज्यादा समझदारी की बात करने लगी थी। वहीं गुंजन बहुत सरल स्वभाव की दुबली पतली लड़की थी। वह हमेशा शांत और चुप रहती थी। गुंजन अपना छोटा सा फैसला अपनी मामी से ही पूछ कर लिया करती थी। उसके इसी स्वभाव के कारण कभी कभी गुंजन की सहेलियां उसे चिढ़ाया करती थी। वो देखो, चुपचाप रहने वाली गौ माता आ गई। अरे हाँ, देखो तो किस तरह नजरें झुकाए दुल्हन की तरह चली जा रही है दबंग कनिका की बेस्ट फ्रेंड। गुंजन किसी को कुछ ना बोलती, लेकिन जब किसी तरह कनिका को पता चलता है कि किसी ने उसकी सहेली का मजाक उड़ाया है तो खबरदार, जो किसी ने मेरी फ्रेंड को सताया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना सब लोग। अगर कोई इसे कुछ बोल रहा है तो समझो मुझे बोल रहा है, और तुम लोगों को तो मालूम है ना मैं कैसी हूँ। कनिका उसके साथ होने वाले हर एक अन्याय का विरोध करती। घर हो या बाहर, सबसे गुंजन के लिए लड़ती झगड़ती रहती। अपने निर्भीक स्वभाव के कारण वह अपने ही घर वालों का विरोध करने से बिल्कुल नहीं घबराती थी। कनिका की माँ भी अपनी बेटी के इस रवैये से बहुत परेशान रहती। अक्सर वह गुंजन से कहती, अरे गुंजन बेटा, कुछ तो समझा इस कनिका को। मेरी बात तो सुनती ही नहीं है, तेरी ही बात ही समझ आती है इसे, तो तू ही समझा ना इसको। जी, मैं तो हमेशा समझाती हूँ इसे, पर ये उल्टा मुझे ही समझाने लगती है। कनिका की माँ लगातार बोले ही जा रही थी, लेकिन कनिका पर इसका कोई असर न था। वो तो बस अपनी फ्रेंड गुंजन का चेहरा देखकर मुस्कुराए जा रही थी। कल को दूसरे के घर जाएगी और वहाँ भी ऐसे मुंह बनाकर रहेगी तो कैसे निभाएगी रिश्ता। हंसते खेलते कनिका और गुंजन का स्कूल खत्म हो गया। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब गुंजन और कनिका स्कूल छोड़ कॉलेज में आ गई। कॉलेज के पहले ही दिन जब दोनों कॉलेज के लिए निकल रही थी तभी, देखो बेटी, अब तुम दोनों छोटी नहीं रही। कनिका, तुम अपने आप में थोड़ा गंभीर बनो। अच्छा सुनो, आराम से स्कूटी चलाना, और कितनी बार कहा है कि हेलमेट पहनकर स्कूटी चलाया करो, पर तुम हो कि ओके मॉम, बाय बाय, कॉलेज से आकर आपसे मिलती हूँ। इसके पहले कनिका की माँ उसे कुछ और समझाती। कनिका गुंजन को स्कूटी पर बिठाकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन गुंजन को कनिका और राजवीर के लव स्टोरी के विषय में उड़ती उड़ती खबर मिली। मौका मिलते ही गुंजन कनिका से उलझ पड़ी। कनिका, मैं ये तुम्हारे और राजवीर के बारे में क्या सुन रही हूँ? तुम होश में तो हो ना? तुम्हारी एक गलती तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर देगी। यह मत भूलो तुम अपने पापा को खोकर अपने ताऊ जी पर निर्भर हो। अरे गुंजन, बात तो बता, तूने क्या सुन लिया है मेरे और राजवीर के बारे में? मुझे और कुछ नहीं बताना। तू तो जानती है ना अपने ताऊ जी को, जो कभी किसी की छोटी गलती भी माफ नहीं करते। देख, तू आज मुझे सब कुछ सच सच बता दे। पहले तो कनिका कुछ देर तक चुपचाप गुंजन को परेशान होते देखती रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, प्यारी गुंजन, तू जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। मगर हाँ, यह सच है कि राजवीर मेरे ऊपर जान छिड़कता है, मेरा पीछा भी करता है, पर मैं हमेशा उसको इग्नोर करती हूँ। अच्छा, नजरअंदाज करती हो तो तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अरे यार, तुझे तो याद है ना, दिवाकर भी मेरे आगे पीछे कितना घूमता रहता था, पर क्या हुआ, अंत में थक हार कर मेरा पीछा छोड़ ही दिया।
इस राजवीर का भी यही हाल होगा। दोनों सहेलियां मुस्कुराती हुई वहां से चली गईं, पर उन्हें क्या मालूम था कि राजवीर के एक तरफा प्रेम का कितना भयंकर परिणाम होने वाला था। तू ना उस राजवीर के विषय में सोचेगी भी नहीं, उससे हमेशा दूर रहेगी। याद रखना, तुम्हारा एक गलत कदम कई जिंदगी तबाह कर देगा। अरे हाँ बाबा, नहीं रखूंगी कोई मतलब उससे। अब बस भी कर, लग रहा है आज तूने सारी जिम्मेदारी का ठेका ही उठा लिया है। मुझे भी पता है अपनी मर्यादा डियर, मैं अपने परिवार का बर्ताव जानती हूँ। गुंजन कनिका और राजवीर के बारे में उड़ती हुई खबर से बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि उसे मालूम था कि कनिका के पापा के मरने के बाद कनिका को अपने पापा की पूरी विरासत मिली थी, लेकिन साथ में ही अब उसे अपने ताऊ के रूप में एक रूढ़िवादी विचारधारा की विरासत भी मिल गई थी। कनिका एक संयुक्त परिवार में रहती थी, जिसमें उसकी माँ और कनिका के अलावा उसके ताऊ, ताई, उसके चचेरे भाई और बहन रहते थे। कनिका की एक बड़ी बहन भी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। उसके ताऊ कनिका की बड़ी बहन गरिमा के लिए हमेशा अनाप शनाप बातें ही बकते रहते थे। वो मनहूस गरिमा जन्मते ही अपने बाप को डस ली। अच्छा हुआ उसकी शादी करके खदेड़ दिया, नहीं तो रोज सुबह सुबह उसी मनहूस का चेहरा देखना पड़ता मुझे। कनिका के ताऊ रणविजय सिंह बहुत ही गुस्सैल और दबंग आदमी थे। रणविजय का घर में ही नहीं, आसपास के इलाके में भी कोई विरोध करने का साहस नहीं करता था। कभी कभी कनिका ही गलत बातों के लिए अपने ताऊ से भिड़ने का साहस करती थी। घर के हर मामले में उसके ताऊ की ही बात चलती थी। एक सुबह जब कनिका और गुंजन अपने घर के पास वाली बाग के सड़क पर टहल रही थी, तभी उनकी नजर सड़क के किनारे बेंच पर बैठे राजवीर पर पड़ी। उसे देखते ही गुंजन एकदम सुन्न पड़ गई। इस पर कनिका उसे समझाते हुए बोली, डरने की कोई बात नहीं गुंजन, मैंने इसे यहाँ नहीं बुलाया। तू रुक, मैं अभी इसे यहाँ से जाने को बोलती हूँ। कनिका राजवीर के पास गई और चिल्लाते हुए बोली, राजवीर, आखिर तुम यहाँ क्या करने आए हो? अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया ना तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन कनिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज थोड़ी देर रुककर मुझसे बात तो करो ना। कनिका के लाख मना करने के बाद भी राजवीर वहाँ आए दिन आता रहा। कनिका की जब भी उस पर नजर पड़ती, वह सख्ती से उसे मना करती। छोटे कस्बों में यह सब बातें आग की तरह फैलती हैं। कनिका और राजवीर की बातें आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गईं। मोहल्ले के लोग बातें बनाने लगे। अरे, आजकल बड़ी हवेली की बाग में एक लड़का कनिका से मिलने आता है। आता होगा, ऐसे बड़े बड़े लोगों को क्या फर्क पड़ता है इन सब बातों से। अरे नहीं बहन, जिस दिन ठाकुर साहब को पता चलेगा ना, फिर देखना क्या होता है। लोगों से होते हुए कनिका की यह बात एक दिन उसके ताऊ के कानों तक पहुंच ही गई। कनिका के बारे में ऐसी बातें सुनकर उसके ताऊ आग बबूला हो उठे। इतना बड़ा दुस्साहस! कनिका की हिम्मत कैसे हुई मेरी इज्जत उछालने की? कनिका के ताऊ और उसके चचेरे भाई खून के प्यासे हो गए। अगले ही दिन एक आदमी ने आकर रणविजय को सूचना दी। मालिक मालिक, वो राजवीर फिर से अपनी बाग में आया है। इतना सुनते ही रणविजय ने अपना हथियार निकाला और तेजी से बाग की तरफ बढ़े। कनिका भी राजवीर को बचाने के लिए अपने ताऊ के पीछे भागी। प्यारे दोस्तों, क्या कनिका अपने ताऊ से राजवीर को बचा पाएगी या गुस्से से लाल रणविजय सिंह दोनों की जान ले लेगा? कनिका वापस अपने घर लौट पाएगी या नहीं, यह जानेंगे हम अपनी कहानी के अगले भाग में। अरे हाँ दोस्तों, एक बात तो भूल ही गई, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।